ऐसे ही जंगल राज के युवराज, सो कॉल्ड जंगल राज के युवराज, मोदी जी की भाषा और कोर्ट की भाषा में मैं बोल रहा हूँ, ऑनरेबल कोर्ट ने जंगल राज कहा था लालू यादव के राज को। उस जंगल राज के युवराज के साथ जैसे ही इनका मेल मिलाप हुआ है, इनकी सरकार भी पत्रकारों का दमन करने के लिए FIR कर रही है। एक वीडियो कहाँ वायरल हुआ, कहाँ उसको आप मनीष कश्यप से टैग करके और केस कर दे रहे हैं। कंप्लीटली फेक एंड फैब्रिकेटेड और कॉन्कोर्टेड केस जिसको कहा जाता है वकालत की भाषा में। 10 लाख नौकरी का रोजगार देने का वादा करके और आज आप लाठियां बरसवा रहे हैं। आपका SDO तिरंगे पर लाठी मारता है और वो SDO एकदम बाइज्जत नौकरी करता है, उसको कुछ नहीं होता है। तमाम तरह के मुद्दे हैं, गुंडे माफिया जिस तरह से बढ़ रहे हैं, भू माफियाओं का राजनीति में आना जिस तरह से हो रहा है, जिस तरह से जातीय संघर्ष हो रहा है, जंगल राज 2 पार्ट 2 की आहट हो गई है, इस पर कोई अधिकार पर एक अटैक है। अटैक मैं इसको अटैक के रूप में देख रहा हूँ और उम्मीद करूंगा बिहार सरकार से, बिहार गवर्नमेंट से कि एज अर्ली एज पॉसिबल वो केस को विड्रॉ करे, अन्यथा बिहार के पत्रकारों को इसके लिए एजुटेशन करना चाहिए, सिटी में बैठना चाहिए और आंदोलन में। मुझे नहीं लगता है कि इतना इर्रेस्पॉन्सिबल काम मनीष कश्यप करेंगे कि ये कहेंगे कि 12 लोगों की हत्या हो गई। आदमी की जब हत्या होती है, मैं डे 1 कहा था इनको कि ऐसी कोई बात नहीं है, इतना 12 लोग 15 लोगों की हत्या नहीं हुई है, क्योंकि जब आदमी मिसिंग होगा तो परिवार वाला केस करेगा। पत्रकारिता में जो लोग कहते हैं कि मैं मेन स्ट्रीम पत्रकार हूँ, उनको उठाना चाहिए, लेकिन ये एक तरह समझिए जो मेन स्ट्रीम पत्रकार हैं वो सत्ता और नेता, इन लोगों के एक तरह से समझिए कि पिम्प्स की तरह काम कर रहे हैं। अंग्रेजी में वर्ड हम बोलते हैं दलाल, जिसको आप कह सकते हैं, इस रूप में वो काम कर रहे हैं। ये लोग कुछ कर नहीं रहे। मोतिहारी कोर्ट में है और हमारे कैमरे पर मौजूद मोतिहारी जिले के प्रसिद्ध अधिवक्ता सागर सूरज सर जी और पंकज जी हैं। आपको बता दें, ये दोनों एक प्रसिद्ध अधिवक्ता के साथ साथ एक जर्नलिस्ट भी हैं। और सागर सूरज जी की बात कर ली जाए तो ये ऑल इंडिया जर्नलिस्ट फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, बिहार के अध्यक्ष हैं। हम इनसे बात करेंगे। मनीष कश्यप पत्रकार, जो कि सच तक न्यूज़ चैनल के एक पत्रकार हैं, उनके ऊपर जो FIR हुआ है, उन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे पंकज जी और सागर सूरज जी से। सबसे पहले सर स्वागत है आपका KR मीडिया। और धन्यवाद आपको और आप तमाम जो भी पत्रकार लोग हैं जो इस इशू को लेकर लड़ रहे हैं, इसके लिए आप तमाम लोगों को साधुवाद है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और पत्रकार मनीष कश्यप जी पर जिस तरह से दबाने की, आवाज़ दबाने की जो कोशिश हुई है उनकी, वह काफ़ी निंदनीय चीज़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस इशू को लेकर के जो आप लोग लड़ रहे हैं, जितने भी न्यूज़ चैनल के लोग आज आए हुए हैं और लड़ रहे हैं, उन सबों का स्वागत है और उन सबों की मैं प्रशंसा करता हूं, उन सबों की तारीफ़ करता हूं इस बात के लिए कि एक पत्रकार के साथ कुछ हुआ तो तमाम तरह के पत्रकार उनके साथ खड़े हैं। विशेष ऑल इंडिया जर्नलिस्ट फेडरेशन के अध्यक्ष और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सागर सूरज सर हैं, और ये जो है एक लॉ अबाइडिंग पर्सन है। एक मैं फैक्चुअल आपको जो है वो सही करूं कि अभी ये मोतिहारी में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नहीं है सर, लेकिन कानून के अच्छे जानकार और लॉयर ज़रूर हैं। एडवोकेट अभी यहाँ के नहीं है, लेकिन लॉयर जरूर। अच्छा सर, आप लोग एक जर्नलिस्ट के साथ साथ लॉयर भी हैं, कानून के अच्छे खासे जानकार हैं। सर, ये मनीष कश्यप के ऊपर केस, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 19 है, जो आर्टिकल 19 है जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आर्टिकल जो 19 है, 19 पर ये बहुत बड़ा आघात सर, विशेष करके इस पर देखिए, ये डालेंगे। जो सेक्शन 19 बता रहे हो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो अपनी बात जो है फ्री स्पीच का अधिकार जो है, जो मिला हुआ है, वो अधिकार सिर्फ पत्रकारों को नहीं मिला है, बल्कि आम आदमी को मिला है। आम आदमी भी उस सेक्शन के, उस आर्टिकल के तहत मतलब अपनी बातों को फ्रीली कह सकता है किसी पर, मतलब किसी पर आरोप लगा सकता है, अगर वैलिड आरोप है तो कुछ भी कह सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे आर्टिकल में हमको फैसिलिटेट किया गया। लेकिन ये जो मनीष कश्यप जी पर जो मुकदमा हुआ है, ये शायद उसी सेक्शन को लेकर, उसी सेक्शन के अंडर में, और IT एक्ट में 2-3 एक्ट है जिस एक्ट में उनको केस किया गया है। और रीजन है अभी जो साउथ में जो मतलब मिसबिहेव हो रहा है, जो बिहारी मजदूर हैं उनके साथ, जो लेबरर वहाँ जाते हैं काम करने उनके साथ, और कई तरह का र्यूमर भी फ्लोट हुआ जिसमें बताया गया कि 12 आदमी 13 आदमी मर गए। इन तमाम बातों के लिए संभवतः उन पे FIR हुआ है, और उसके अलावा और भी कई पत्रकारों पे FIR हुआ है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा मुख्य रूप से मनीष कश्यप जैसे पत्रकार, नॉट ओनली मनीष कश्यप बल्कि कई ऐसे पत्रकार हैं जो सही मायने में भी पत्रकारिता कर रहे हैं देश के अंदर। कई ऐसा इशू है जो मेन स्ट्रीम पत्रकारिता, वहाँ पे जो जर्नलिस्ट है वो इन चीज़ों को अनटच कर दे रहे हैं, टच ही नहीं कर रहे हैं। अब रही बात काम करने के दरमियान, एक बहुत ही ऑनेस्ट और मतलब इंटीग्रिटी वाला कोई अफसर है अगर,
बहुत ईमानदार अफसर है, वो भी 10 काम करता है तो हो सकता है 1-2 गलतियाँ उससे कुछ हो जाए, जी थोड़ा सा हो जाए, तो हो सकता है कि कोई टेक्निकली पॉइंट पुलिस वाले पकड़े हों, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं था। ये मनीष कश्यप तो शुरू से ही बिहार और बिहार वासियों के लिए, उसकी अस्मिता के लिए ये लड़ते रहे और बिहार के रोजगार के लिए लड़ते रहे। और बिहार के कमी की वजह से, मतलब बिहार में रोजगार की कमी से ये लोग लगातार जो हैं, मतलब ये समझिए कि जो ये लोग बाहर निकलते रहे हैं, हमारे जो लेबरर हैं, जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं, और जिस तरीके के प्रताड़ना और ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता है उनको तो वहाँ पे हैदराबाद में या जो भी हो, साउथ के जो भी सिटीज़ हैं वहाँ पे, जैसा कि आरोप सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पर हम लोगों ने देखा, तो ये आखिर स्थिति पैदा क्यों हुई। बिहार के जो सियासतदान हैं, जो आपके नीतीश कुमार हैं, जो भी सरकार चलाने वाले लोग हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हों, ये सारे लोग जो बड़े बड़े रोजगार के दावे तो करते हैं, और दावे करने के बाद जो सत्ता हथिया लेते हैं, लेकिन जब सत्ता हथियाते हैं तो फिर रोजगार मांगने वालों पे लाठी चलवाते हैं, जैसे पहले की सरकार चलाती थी। तो यही काम ये लोग करते रहे हैं, और यही सब इशू मनीष कश्यप जैसे पत्रकार उठाते रहे। हालांकि मेन स्ट्रीम पत्रकारिता में जो लोग कहते हैं कि मैं मेन स्ट्रीम पत्रकार हूँ, उनको उठाना चाहिए, लेकिन एक तरह समझिए जो मेन स्ट्रीम पत्रकार हैं वो सत्ता और नेता, इन लोगों के एक तरह से समझिए कि पिम्प्स की तरह काम कर रहे हैं। अंग्रेजी में वर्ड हम बोलते हैं दलाल, जिसको आप कह सकते हैं, इस रूप में वो काम कर रहे हैं। ये लोग कुछ कर नहीं रहे। तो ऐसी स्थिति में डिजिटल मीडिया एक तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए बहुत ही धारदार हथियार के रूप में काम कर रहा है, और ये हथियार का इस्तेमाल मनीष कश्यप जैसे लोग कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं। आप लोग भी रक्सौल से कहाँ से आके इन बातों को जानना चाह रहे हैं, तो आप लोग कर रहे हैं, इसलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि सरकार को इस केस को मतलब सीधे वापस लेना चाहिए, बिना किसी एलिगेशन के, क्योंकि इसके पीछे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार मनीष कश्यप किसी पार्टी के जो है, किसी जिले के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, या जिला के अध्यक्ष हैं, या अनुमंडल अध्यक्ष हैं, या कार्यकर्ता हैं, सपोर्टर हो सकते हैं जी। और हालांकि खबर की बात कर ली जाए सर, तो हम लोगों को याद है कि रक्सौल में जो आर्मी प्रकरण हुआ था, उसी समय ये भी तमिलनाडु में जो ये खबर प्रचलन में हुई थी, उसी वक्त ये भी हुई थी। और हमको ये भी याद है कि मनीष कश्यप जब तमिलनाडु गए, उससे पहले बहुत सारे देश के प्रतिष्ठित अखबारों ने, देश के बड़े बड़े अखबारों ने उस खबर को छापा भी था, प्रमुखता से छापा था। बाद में मनीष कश्यप बिहारी मजदूरों की आवाज़ उठाने के लिए तमिलनाडु गए, और उनके ऊपर अफवाह फैलाने का आरोप लगा करके। देखिए, मनीष कश्यप पे केस ऐसा क्या है, मोतिहारी के तकरीबन मोतिहारी क्या, बिहार के सारे चैनल वालों ने कोई ना कोई खबर चलाई थी। 4 लोगों पे केस क्यों हुआ, इन पे क्यों नहीं हुआ, ये भी तो चलाए थे, ठीक है। तो मुकदमा का कारण ये था कि 1 घंटे के अंदर में मिलियंस ऑफ व्यूज हो गया, और मिलियंस ऑफ व्यूज होने के कारण सरकार जो है एक तरह से सैक कर गई, बिहार गवर्नमेंट सैक कर गई, साउथ के गवर्नमेंट सैक कर गई, और डीजीपी को आना पड़ा बयान देने के लिए वहाँ के डायरेक्टर जनरल पुलिस को कि ऐसा कोई घटना नहीं हुआ है, 12 लोगों की डेथ नहीं हुआ है, ये र्यूमर है। तो ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई, क्योंकि उसको बहुत लोगों ने फॉलो किया, बहुत लोगों ने देखे। 1 घंटा के अंदर में कई मिलियन, मतलब 7-8 मिलियन के आसपास जो है वो व्यू चला गया था। हालांकि उस पर्टिकुलर वीडियो में मुझे नहीं लगता है कि इतना इररिस्पॉन्सिबल काम मनीष कश्यप करेंगे कि ये कहेंगे कि 12 लोगों की हत्या हो गई। आदमी की जब हत्या होती है, मैं डे 1 कहा था इनको कि ऐसी कोई बात नहीं है, इतना 12 लोग 15 लोगों की हत्या नहीं हुई है, क्योंकि जब आदमी मिसिंग होगा तो परिवार वाला केस करेगा, मुकदमा करेगा, तो ट्रेस में तो आएगा ही आएगा। ये र्यूमर है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट तो है, बिहारियों के साथ शोषण तो हो रहा है, बिहारियों के साथ प्रताड़ना तो हो रही है। बिहार की अस्मिता और उसके इंटीग्रिटी के लिए, उसके सम्मान के लिए मनीष कश्यप जैसे पत्रकार लड़ तो रहे हैं, ये तो सच्चाई है। और लड़ रहे हैं तो उनका व्यक्तिगत कोई इंटरेस्ट तो है नहीं। जब व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं है, उनको चुनाव नहीं लड़ना है, उनको वो किसी पार्टी के प्रोपेगेंडा पे काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर मुकदमा क्यों, फिर FIR क्यों? ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच पर एक तरह से कुठाराघात है, मतलब बोलने का अधिकार पर एक अटैक है। मैं इसको अटैक के रूप में देख रहा हूँ, और उम्मीद करूंगा बिहार सरकार से, बिहार गवर्नमेंट से कि एज अर्ली एज पॉसिबल वो केस को विड्रॉ करे, अन्यथा बिहार के पत्रकारों को इसके लिए एजुटेशन करना चाहिए, सिटी में बैठना चाहिए और आंदोलन शुरू करना चाहिए। इस सारे लगभग अखबारों में ये खबर छपी। आपको याद होगा जब रक्सौल के आर्मी जवान पर जो ये हमला हुआ था, और उसके बाद जो है वो आकर के बैठ गए थे और पल पल की अपडेट ले रहे थे, और जब मैंने पहली बार उनको सूचना दिया कि बेल हो चुका है, तो तुरंत वो कहे कि
कि बहुत खुशी की बात है कि एक लड़ाई हम जीत गए, दूसरी लड़ाई जीतने हम जा रहे हैं। उसके पहले अखबारों में ये खबर छप अखबार चुकी में थी। छप गया था, अखबारों में हिंदुस्तान, खबर प्रभात छपी थी, खबर, बड़े बड़े दैनिक अखबार जो सभी सो कॉल्ड अखबारों में बड़े बड़े छपा। अखबार अपने को कहते हैं, उनमें खबर छप गई थी। लेकिन इन अखबारों का वो असर नहीं है जो मनीष कश्यप का असर है। दूसरी चीज़, आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा पत्रकार बिहार ने दिया है हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में, चाहे मैक्सेसे अवार्डी रवीश कुमार हो, चाहे श्वेता सिंह हो, चाहे अंजना ओम कश्यप हो, चाहे कोई भी हो, बड़े बड़े सो कॉल्ड जो पत्रकार हैं वो बिहार से ही हैं। लेकिन रवीश कुमार जो हैं वो विदेशों में जा कर के गटर से, टनल से वो जो है वो न्यूज़ दे सकते हैं। बिहारियों का दुख दर्द पहुँचने तमिलनाडु नहीं जा सकते, अंजना ओम कश्यप नहीं जा सकती हैं और श्वेता सिंह नहीं जा सकती हैं। कारण क्या है? क्योंकि ये लोग, आप सब लोग जानते हैं कि इनको क्या, किस तरह से इनका जो है वो कमर्शियलाइजेशन हुआ है, किस तरह से व्यवसायीकरण पत्रकारिता का हुआ है। तो लेकिन जब मनीष कश्यप पहुँचे, मनीष कश्यप एक डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, वो जैसे ही पहुँच रहे हैं 1 घंटे के अंदर में मिलियंस लोगों ने देख लिया और 8 घंटे के अंदर में बिहार की जनसंख्या से ज़्यादा उनके व्यूअर्स हो गए। अब इसी बात का डर उस व्यक्ति को सताने लगा। आपको याद होगा 2016 में जब कन्हैया कुमार का नाम खिला था, एक तरफ से बदनामी और दूसरी तरफ से जब नाम खिला था और बेगूसराय में वो चुनाव लड़ने गए थे, तो यही तेजस्वी यादव तनवीर हसन को भेज करके उनको डैमेज किए थे। तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि कोई भी युवा चेहरा सामने आए और मनीष कश्यप में भी उनको एक तरह से प्रतिद्वंदी दिखता है। तो 10 लाख नौकरी का रोजगार देने का वादा करके और आज आप लाठियां बरसवा रहे हैं। आपका एसडीओ तिरंगे पर लाठी मारता है और वो एसडीओ एकदम बाइज्जत नौकरी करता है, उसको कुछ नहीं होता है। तमाम तरह के मुद्दे हैं। गुंडे माफिया जिस तरह से बढ़ रहे हैं, भू माफियाओं का राजनीति में आना जिस तरह से हो रहा है, जिस तरह से जातीय संघर्ष हो रहा है, जंगल राज 2 पार्ट 2 की आहट हो गई है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी भूमाफिया पर कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई किस पर हुई? सिर्फ एक पत्रकार पर, और वो भी उस पत्रकार पर जिसने हमेशा बिहार की आवाज़ उठाई है। और मुद्दे को देखिए डाइवर्ट कैसे किया गया। सबसे पहले इन लोगों ने कहा कि हाँ, ये मुद्दा था कि बिहारियों के साथ जो ऑपरेशन हो रहा है, जो शोषण हो रहा है, उसको मनीष कश्यप ने उठाया। अब फेक वीडियो कहाँ वायरल हुआ, कहाँ उसको आप मनीष कश्यप से टैग करके और केस कर दे रहे हैं। कम्प्लीटली फेक एंड फैब्रिकेटेड और कॉन्कोर्टेड केस जिसको कहा जाता है वकालत की भाषा में, वो एकदम किया गया है। और बिहार सरकार को, जैसा कि ऑल इंडिया जर्नलिस्ट फेडरेशन के अध्यक्ष सागर सूरज सर ने कहा है कि बिहार सरकार अगर केस वापस नहीं लेगी तो जर्नलिस्ट एक हो जाएंगे और जर्नलिस्ट बिहार सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। हालांकि उसी खबर को मनीष कश्यप का तो कहना है कि हमने जो वीडियो वायरल हुआ है उसको अपने चैनल के माध्यम से वायरल नहीं किया है, लेकिन उसी खबर को जब हिंदुस्तान की प्रमुख अखबारों ने छापी तो उन लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुआ और मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई हुई। के नेता अनिल कुमार साहनी ने जिनका अकाउंट वेरीफाइड है, उस अकाउंट से उन्होंने पोस्ट किया। पप्पू यादव ने भी इसको दिखाया था। चिराग पासवान वहां गए थे। वेद प्रकाश पत्रकार जो ये जो यूट्यूबर वेद प्रकाश है वो गए थे, विकास राज गए थे, लेकिन इन लोगों पर नहीं हुआ। मनीष कश्यप पर इसलिए हो गया ना क्योंकि मनीष कश्यप जो है वो कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे जातिवादियों पर कुठाराघात होता है और जात पात की राजनीति करने वाले कभी नहीं चाहेंगे कि मनीष कश्यप जैसा पत्रकार इस बिहार में हो जो कि रोजगार की बात करे और बिहारी अस्मिता की बात करे। सर से पूछिए। स्वतंत्रता छीनी जा रही है, इसका मतलब है इनका पत्रकारों की स्वतंत्रता। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमको मिला है 90A के तहत जो हमारे संविधान में, उसका उल्लंघन है। और अगर ये चीज़ लोगों के वॉइस को मनीष कश्यप रेज कर सकते हैं, इसके लिए केस हो सकता है, तो क्यों नहीं पप्पू यादव, क्यों नहीं अनिल, है ना, इन तमाम जो विपक्षी लोग हैं। कहाँ ही जाता है कि पत्रकार जो होता है अस्थायी विपक्ष होता है, और अस्थायी विपक्ष के रूप में वो जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो स्थिति थी, बिहारियों के साथ जो प्रताड़ना हो रहा था साउथ में, उस इशूज़ को इन्होंने रेज किया, तो अन्य लोगों ने भी किया। तो पप्पू यादव पर केस क्यों नहीं हुआ, वेद प्रकाश पर केस क्यों नहीं हुआ, ये रीजन है। चलिए सर, आप ऑल इंडिया जर्नलिस्ट फेडरेशन के आप प्रेसिडेंट हैं बिहार के। जी। ये अगर मनीष कश्यप पर जो कार्रवाई की गई है इसको वापस नहीं ली जाती है तो आपके देखिए, संस्था है उसके द्वारा क्या करेंगे? I would call upon each and every journalist across the country and Bihar as well to organize a sit-in against state government, Nitish Kumar and Tejasvi, and they should demand to withdraw as early as possible all the cases lodged against the journalist. ये मेरा डिमांड है और मैं चाहूँगा कि तमाम जर्नलिस्ट एक प्लेटफॉर्म पे आएँ, एक बैनर के नीचे आएँ और ये डिमांड करें स्टेट गवर्नमेंट से, तेजस्वी यादव से, नीतीश कुमार से, कि अगर जल्दी से जल्दी इस केस को वापस नहीं लेते हैं कि दे विल ऑर्गेनाइज ए सिट इन एंड एजिटेशन अगेंस्ट देम।
ये चीज़ होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि तमाम पत्रकार भी इस मामले को लेकर ऑर्गेनाइज हों, नहीं तो लोग पत्रकारिता नहीं कर पाएंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपका छीन जाएगा, आप कुछ बोल नहीं पाएंगे। और ये जो अधिकार मिला है संविधान से, उस संविधान से जो उस अधिकार को छीनने का ये प्रयास सरकार कर रही है। ये चाहती है कि ये लोग बेरोजगारी की बात ना करें, ये लोग जो है अनएम्प्लॉयमेंट की इशू की, डेवलपमेंट की चर्चा करें ही नहीं करें। और जब भी कोई करप्शन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होता है, सड़कों के कंस्ट्रक्शन में जो कमियाँ होती है, इन तमाम चीज़ों को मनीष कश्यप उठाते रहें, इसलिए उनको जानबूझकर फैब्रिकेटेड कॉन्कॉक्टेड केस में फंसाने का प्रयास किया गया। देखिए मैं बता रहा हूँ, जब बात नीतीश कुमार की आती, अभी मैं नीतीश कुमार जी से अपील करता हूं, आप इतने पत्रकार हैं और आप लोगों के भी मिलियंस में व्यूज हैं, हमारी आवाज़ पहुंचेगी, उनसे भी मैं आग्रह करता हूं कि जो आपका अनुशासन है, जो आपका व्यक्तिगत संस्कार है और जो आपकी पार्टी का संस्कार है, उसको आप आरजेडी वालों से मिला करके गड़बड़ मत करिए, क्योंकि यही बगल का हमारा राज्य पश्चिम बंगाल में डिजिटल मीडिया के पत्रकार नहीं पाए जाते हैं। वहाँ पे उनको उनकी आवाज़ को इस हिसाब से दबा दिया जाता है कि किसी को हिम्मत नहीं है वहाँ पे डिजिटल मीडिया का पत्रकार पत्रकारिता करते हैं। और अब ये जब मैं कहूँगा, और आरजेडी को उस समय से कह रहा हूँ, फिर ममता बनर्जी को, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि मनीष कश्यप का समर्थक है इसलिए ये व्यक्ति भाजपा के, नहीं। योगी आदित्यनाथ यूपी में भी डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को लगभग समाप्त कर चुके हैं, और अखबार और जो सैटेलाइट चैनल के सो कॉल्ड पत्रकार हैं उनको भी एकदम डिक्टेट किया जाता है, डिक्टेशन दिया जाता है, उतना ही छापना है और उतना ही दिखाना है। आप लोगों को याद होगा कि जब वहाँ पे पेपर लीक हुआ था तो 3 पत्रकारों को जेल भेज दिया गया था उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के ही आए हुए एक पत्रकार हैं रवि भट्ट, जिन पर FIR हुआ है। रवि भट्ट बिहार में घूम घूम करके तो पुलिस वालों की गलतियां दिखा देते हैं, यूपी में नहीं जा पाते हैं। राकेश तिवारी यूपी में नहीं जा पाते हैं, राकेश तिवारी पर भी संभवतः केस हुआ है। तो ये दोनों पत्रकार यूपी से आके बिहार में पत्रकारिता करें, कई लोग बंगाल से आके बिहार में पत्रकारिता करते हैं। ये क्रेडिट जो है नीतीश कुमार जी को जाता है। लेकिन जैसे ही जंगल राज के युवराज, सो कॉल्ड जंगल राज के युवराज, मोदी जी की भाषा और कोर्ट की भाषा में मैं बोल रहा हूँ, ऑनरेबल कोर्ट ने जंगल राज कहा था लालू यादव के राज को, उस जंगल राज के युवराज के साथ जैसे ही इनका मेल मिलाप हुआ है, इनकी सरकार भी पत्रकारों का दमन करने के लिए FIR कर रही है, केस कर रही है। तो नीतीश कुमार को खुद इस मामले में आना चाहिए। और तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं, उनसे इससे ज़्यादा मैं उम्मीद नहीं कर सकता हूं। लेकिन आप जो हैं वो उस जमाने के इंजीनियर हैं और बहुत विद्वान हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपको इस मामले में हस्तक्षेप करके और जितनी जल्दी हो सके FIR वापस लेना चाहिए, केस वापस लेना चाहिए, और पत्रकारों को जो आज़ादी आपने बिहार में दिया था उसी आज़ादी को पुनः बहाल कर दीजिए। जंगल राज का जो डर है उसको समाप्त